जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आपका फिर से स्वागत है अपने चैनल चुन्नू स्टडी IQ जीके पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीके जीएस के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सभी एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, मैं क्वेश्चन देखने से पहले आप सबको बता दूं कि मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा वो सारे क्वेश्चन SSC, CGL, SI, MTS, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, आर्मी, CRP, रेलवे ट्रेन और एग्ज़ाम जितने भी होते हैं वो सारे के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो में बस शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से याद हो जाएगा और आपसे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूट पाएगा। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर दबा लीजिए ताकि मैं जितने भी जीके जीएस की वीडियो बनाऊं वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच पाए और आप उस वीडियो को पढ़ पाए। चलिए हम लोग टाइम को ना वेस्ट करते हुए आज का हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कागजी नोट जो है प्रसिद्ध है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पिंगू ने कहा था दोस्तों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष की गई दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1985 ईस्वी को किया गया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शाकाहारी नियोजन समिति का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर है दोस्तों, हर्रेस के समय में किया गया था। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है दोस्तों? क्वेश्चन है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश को भारत का वित्तीय राजधानी कहा जाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, व्यापारी है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1907 ईस्वी को हुआ था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कानपुर है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सेवा क्षेत्र है आर्थिक क्षेत्र का। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी के नाम पर है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1995 ईस्वी को किया गया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक अर्थव्यवस्था के आधार संरचना का निर्माण होता है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उद्योग द्वारा होता है दोस्तों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कंप्यूटर हार्डवेयर में मिला है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न साथियों, आर्थिक सुधार संबंधित नवीन आर्थिक नीति कार्यक्रम कब शुरू हुआ दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जुलाई 1980 ईस्वी को हुआ था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पार्ले ग्रुप के थॉमस अप नामक ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया था दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, LG ने खरीद लिया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नोकिया जो है भारतीय राष्ट्रीय कंपनी है दोस्तों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1991 ईस्वी को हुआ था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न, उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक किसको माना जाता है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जॉर्ज बुश को माना जाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 22 अप्रैल को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चीन में हुआ था। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा किस देश में हुई थी दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंग्लैंड में हुआ था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में सेवा का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2012 ईस्वी को लागू किया गया। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क में है दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष उपभोक्ता के अधिकारों एवं सुरक्षा के लिए सिद्धांत निर्धारित किए हैं दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1985 को किया है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव अधिकार योजना की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1994 ईस्वी को हुआ था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 10 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भोज्य पदार्थों की शुद्धता की गारंटी देता है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डी जो है आपका राइट आंसर है, ISI मार्क देता है दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई दोस्तों? आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1998 ईस्वी को हुआ था, 88 ईस्वी को। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के कौन से 2 राज्य खनिज तेल के अग्रणी उत्पादक है? यानी भारत का वह कौन सा 2 राज्य है जहाँ पे तेल सबसे ज़्यादा उपजाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उड़ीसा एवं बिहार में तेल की खेती ज़्यादा की जाती है। चलिए हम लोग अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं। अगला और लास्ट प्रश्न है, भारत में तेल और प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हीरापुर में स्थित है। आशा होगा कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जल्द से जल्द कर दीजिए और ऑल पर दबा दीजिए, ताकि मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊँ वो सारे का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच पाए और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर पाए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मना कर पढ़ाई कीजिए।